नमस्कार। आज हम लोग बीमारी के बारे में नहीं, हम लोग बात करेंगे कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग लीड कर सकते हैं। क्या करने से बीमारी आएगा नहीं या आने का चांस कम रहेगा। ये बीमारी का मतलब कोई भी बीमारी, और हेल्दी रहने का मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, लाइक दिस। पहला है डाइट। किस तरह का डाइट हम लोग लेंगे, किस तरह का डाइट, कैसे खाना कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, पुराने ज़माने का कंपैरिजन में आजकल बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, रोटी, आलू, मीठा खाना, ये सब का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। मतलब टोटल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसका अराउंड 20% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। इसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत इजीली डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, जैसे चीनी, जैसे आलू, जैसे चावल, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये अभी बताया जाता है। तो डाइट सोर्स का कार्बोहाइड्रेट ऐसे हम लोग लेंगे ताकि 20% ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन सोर्सेज जानते हैं हम लोग, मीट, मछली, दीज आर फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल। और शाकाहारी जो है उन लोगों के लिए प्रोटीन सोर्स हाईएस्ट है काबुली चना और सोयाबीन और पनीर। ये सब खाना से प्रोटीन आता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी फूड जो है, इसके साथ हरी पत्ती सब्जी, इसके साथ फ्रूट्स, इसके साथ अलग वेजिटेबल्स, सभी खाना है। डाइट, सब तरह का डाइट अगर हम लोग लेते हैं तब जाके वो बैलेंस डाइट होता है। हम लोग जानते हैं बैलेंस डाइट, जैसे दूध एक तरह का बैलेंस डाइट है। अगर सब तरह का खाना हम लोग खाएंगे, खाना लेके चिंता नहीं करना है। किसी का डायबिटीज़ हुआ, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। किसी का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा गया, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर सब तरह का खाना हम लोग खाते हैं तो बैलेंस रहेगा। ये एक हेल्थ का एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कैसे खाएं। डाइट्स होना चाहिए स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट, मतलब कम अमाउंट खाना खाएंगे, बार बार खाएंगे। ना कि इसका उल्टा कि सुबह बहुत खा लिए, फिर 5-6 घंटा बाद फिर बहुत ज़्यादा खा लिए, ऐसे नहीं खाना है। कम कम करके बार बार। एक और सवाल है डाइट को लेके कि कब कितना अमाउंट खाएं। इसका बारे में भी बोला जाता है, जब आप एक्टिव रहेंगे उसका पहले ज़्यादा खाना खाइए। जब आप इनएक्टिव हो जाओगे या सो जाने का प्लान है, उसके पहले कम खाना खाना। तो उस हिसाब से ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए, लंच में उससे थोड़ा कम, डिनर में और कम। एक और चीज़ है, खाना खाने का तुरंत बाद ना तो एक्सरसाइज करना है ना ही सो जाना है। खाना खाने का बाद कुछ समय रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। ये खाना लेके हो गया, दिस इज़ डाइट। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग जानते हैं, आजकल एक्सरसाइज का बारे में बहुत कुछ बोला कहा जा रहा है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट, एक तो है मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, दूसरा आपका एंड्योरेंस बढ़ाएगा, तीसरा आपका हार्ट का कार्डियक हेल्थ इंप्रूव करेगा। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करता है, हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक्सरसाइज का चलते मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करते हैं। ब्रेन में कुछ कुछ केमिकल्स है, एंडोकैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, जिसको कॉलोकियल टर्म्स में हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। वो मूड हम लोग का अच्छा रखता है, कंसंट्रेशन जारी रखता है, हम लोग का मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। एक तरह का एक्सरसाइज जो बोला जाता है कि वो सब एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बेसलाइन हार्ट रेट से डबल हो जाता है। मान लीजिए किसी का बेसलाइन हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट है 70 बीट्स पर मिनट, जो एक्सरसाइज करके वो 140 हो जाता है, वैसा एक्सरसाइज अगर आप कम से कम 20 मिनट उस हार्ट रेट को जारी रखो, तब उसको एक मीनिंगफुल एक्सरसाइज बोला जाता है। इस तरह का एक्सरसाइज हफ्ता में अगर आप 3-4 बार भी करते हो, दैट मेंटेन्स गुड मूड। इससे मेंटल स्टेटस इम्प्रूव करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 20 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, 20 मिनट आपको वार्म अप भी करना है, उसके बाद वाला 20 मिनट आपको रिलैक्स करने में भी टाइम लग जाएगा। तो कुल मिला के 1 घंटा लग जाएगा एक्सरसाइज करने में, और हफ्ता में कम से कम 6 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एवरेज एक एडवाइस है। सो डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया। नंबर 3 है एंगेजमेंट।
कभी खाली बैठे नहीं रहना है, किसी ना किसी तरह का काम, हम लोग सब काम करते हैं, या तो घर में या नहीं तो बाहर हम लोग काम करते हैं। वही काम जो करेंगे, इसके अलावा जो फ्री टाइम है उसमें भी इंगेज रहना है। या तो कोई हॉबी अपना लिया, आप गार्डनिंग कर रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक हॉबी हो गया। लोगों से बातचीत करना, मेल मिलाप रखना, सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कम्युनिकेशंस, ये भी एक काम है। एंटरटेनमेंट, टीवी देखना, गाना सुनना, सभी इम्पॉर्टेंट है। बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ एंगेज्ड ऑल द टाइम। कभी इंटेंसिव एंगेजमेंट, कभी रिलैक्स्ड एंगेजमेंट, लेकिन आपको योर माइंड शुड बी वर्किंग अबाउट समथिंग और अदर। सो डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एंगेजमेंट हो गया, और चौथा है आर फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिलैक्सेशन मतलब लूजली कहा जाए, रिलैक्सेशन इज़ योर फ्री टाइम। आप दिन में 1 घंटा फ्री टाइम रखिएगा जिसमें आपको जो मन करे कीजिएगा। आप लेटे रहे, आप बैठे बैठे किताब पढ़ते रहे, कहानी बोलते रहे बच्चों को, गाना सुनते रहे, या ऐसे ही लेटे हुए आसमान में तारा दिखते रहे। नहीं तो ऐसे ही लेटे हुए आप आसमान में सितारे देखते रहे। ये सभी आपका रिलैक्सेशन में आएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो डाइट, एक्सरसाइज, एंगेजमेंट और रिलैक्सेशन, अगर हम सही ढंग से ये चारों चीज़ कर रहे हैं रोज़, तो हेल्दी रहने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ को लेके आपको कुछ बोलना है या मुझे पूछना है, तो ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द ही उसका आंसर देने का या आपको एंगेज करने का इन अ डिस्कशन। ठीक है।